नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, एडवांस पामिस्ट्री जो होती है वो क्यों अलग है तुक्के की पामिस्ट्री से। तुक्के की पामिस्ट्री में तो आपको बहुत बातें ऐसी मिलती हैं जो आप लोग सब के सब पामिस्ट बनना चाहते हैं। हस्तरेखा कहते हैं हमें आ गई है, यही होता है ना भाई। हर आदमी हाथ देखना चाह रहा है, हर आदमी कहता है हाँ आपको भी आता है, आपको भी आता है, आपको भी आता है। हाथ आगे रख देते हैं, रख देते हैं, नहीं रख देते हैं। गुरु क्षेत्र पर एक क्रॉस, गुरु क्षेत्र पर एक क्रॉस यानी एक कांटे का निशान। अरे वाह, बड़ी अच्छी सुंदर पत्नी मिलेगी, सिर पे चोट लगेगी। मिल जाए ऐसा व्यक्ति जिसने यह सिखाया है, जिसने ये सिखाया है ना, गंध सिखाया है, मिल जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं गंध सिखाया है? मान के चलो ये एक चिन्ह है और आप ये कहते हो कि हाँ भैया सिर पे चोट लगेगी, एक सुंदर स्त्री जो होगा वो आपकी सुशील स्त्री होगी, ये होगा वो होगा, सुंदर होगी वो होगी आपकी पत्नी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं कहता हूं यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट है, ठीक है। मैं बड़ा करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ एक डॉट है, ये डॉट है, डॉट बिंदु, ये लो। और वहाँ गुरु क्षेत्र पर क्रॉस है। क्या होगा, क्या होगा? आप कहोगे तो ट्रायंगल है, ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल जो है ये आगे चल के रुक गई, ये आगे अपनी, ये यूं भी बन सकता है। ये आपकी प्रोग्रेस लाइन हो गई, ऑफशूट है, यहां से आपको तरक्की मिलेगी। ये क्या है? उस औरत से प्यार करेगा ये व्यक्ति, अगर आदमी है तो, औरत है तो वो उस लड़के से प्यार करेगी, शादी होगी। अरे वाह, शादी होगी। अब सुशील था आपका तो आप तो कहते हो बड़ी सुशील औरत, सुशील होगी। आदमी का हाथ है, क्या होगा? तलाक होगा, तलाक हो जाएगा। यानी तुक्के की पामिस्ट्री तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन एग्जैक्ट ये होता है। सर हम आपकी बात कैसे मान ले? दिखाऊंगा भैया, दिखाऊंगा। सब जगह लिखा हुआ है, किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है। कुछ लोग यहाँ पर, यहाँ तो मैं समझा सकता हूँ ना। आप कहीं सड़क पर घूम रहे हो, कार में चल रहे हो, तो सड़क किनारे लोग आपसे कहते हैं मुफ्त में ये किताब पढ़ो, धार्मिक किताबें ले लीजिए मुफ्त में। ये धर्म परिवर्तन का पहला तरीका होता है, धर्म परिवर्तन का पहला तरीका है। इस बुक को पढ़ोगे तो आपको सही गलत की पहचान पता लग जाएगी। कहना नहीं चाहिए, बहुत से ऐसे ही हैं सड़कों पर ना अपने धर्म को फैला रहे हैं। अरे तुम्हें धर्म फैलाने की जरूरत क्या है यार? तुम श्री कृष्ण हो क्या? तुम श्री राम हो क्या? तुम अवतार हो क्या जो धर्म को फैलाओगे? तुम क्यों धर्म को फैला रहे हो? क्या उनमें ताकत नहीं है कि वो जितना ऊपर बढ़ना चाहता है धर्म? तुम्हारी जरूरत है क्या सड़कों पर आकर लोगों को किताब बांटने की? जरूरत है? कार चला रहे हो तो दे देंगे किताब, ये पढ़ो जी, इससे ज़िंदगी पलट जाएगी। एक मैं मिठाई की दुकान से हमेशा मिठाई लेता हूँ, तो मैंने देखा कि उसकी दुकान पर एक थैला सा लटका हुआ। मैंने कहा ये माला है ना, इसमें माला जपते हो ना? अब समझ गए मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? कह रहे हाँ जी हाँ, ये ना मैं जाप करता हूँ इसका। असल में सर पता क्या हुआ था, आज से 3 साल पहले ना मेरे पास 6 लाख का कर्जा था, तो मैं बड़ा दुखी था। तो एक साधु आया मेरे पास, उसने कहा कि क्यों दुखी हो? तो मैंने ऐसे बताया, तो कहता है ये जाप
करा करो इस माला का रोज। तो सर जी ऐसा हुआ कि मेरे 6 लाख रुपए उतर गया। उसे श्री कृष्ण से मतलब नहीं है, उसे जाप से मतलब नहीं है, उसे है माला से। वह वो माला की तरफ आ गया है। धर्म अंधविश्वास को फैलाता है, धर्म अंधविश्वास को फैलाता है। ये भक्ति नहीं है। कर्जे निकाल दिए, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया, मैं तो इस तरफ जाएंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, किताबें, किताब। मैं सड़क से निकल रहा था तो एक व्यक्ति थैले में से निकाल कर वो 10 पेज वाली, एक 15 पेज वाली क्राइस्ट की ना, यीशु की किताबें मेरे सामने, पॉकेट बुक, कहते हैं सर ये 4-5 है, ये पढ़ो आप। मैंने कहा, मैंने यही जवाब दिया, मैंने कहा मैं नास्तिक हूँ जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है जी, ओके। अगर तूने धर्म फैलाना था तो तू मुझसे कहता कि नास्तिक क्यों हो। तू सड़क पे लोगों के धर्म चेंज कर रहे, सोच रहे हो 10 पेज से ना आदमी की जिंदगी पलट जाएगी। आप कौन होते हो किसी की जिंदगी को पलटने वाले। पलट के दिखाओ। अपने बच्चे का शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, गलत आदतों में पड़ गया, उसे ठीक करके दिखाओ। उसके सामने बुक रखो, तब धर्म पता लगेगा कि धर्म कितना है, क्या आपको पलट सकता है। किताबों में जो लिखा है वो क्या आप उसे पढ़कर जिंदगी पलट सकते हो? नहीं पलट सकते हो। मैं आज आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने कहीं पढ़ा ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो आपका दिमाग जो है, क्या किसने गंदी बातें फैलाई कि ये जो है सिर पे चोट लगेगी, फिर आपका जो है सुशील पत्नी मिलेगी, ये गंदी बातें हैं ना। अगर मैं सड़क पे या कार में बैठकर कोई मुझे बुक पढ़ दे और मैं पढ़ लूं, उससे मेरी जिंदगी पलट जाए, तो मैं गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना प्रसाद बन जाऊंगा। आज एक किसी व्यक्ति ने मुझे बुक दी तो मैंने बुक पढ़ के कहा हाँ 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 हाँ, ये जो अच्छी बात लिखी है, चलो इसे फॉलो करो। बात अच्छी और गंदी की नहीं है। किसी ने मुझे सेक्स की किताब दे दी तो, किसी दोस्त ने मुझे कहा कि ये वाली फिल्म देख लो, तो गंदी वाली फिल्म देख लो, मुझे उससे आदत पड़ गई। किसी ने कहा कि सिगरेट पी लो, अरे कुछ नहीं होता, पी के तो देखो, मैंने पी ली। जिसके अपने नॉर्म्स नहीं हैं, जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं है, ये कैसा अनुशासन है कि किसी के कहने पर आप ना वो किताब पढ़ रहे। क्या आपके धर्म में कमियां हैं, या आपने किताब ही सही ढंग से नहीं पढ़ी है। हर धर्म पक्का है, किताब सही से नहीं पढ़ी है, बस इतना कहना चाह रहा हूं। ये क्रॉस जो है, ये जिस व्यक्ति ने बात फैलाई है, भ्रम पैदा किया है, उसने, उसे कच्चा ज्ञान था। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये अगर है और नीचे अगर ये एक साइन बन जाए और इसमें से एक रेखा कट जाए, तो ये प्यार होगा, मोहब्बत होगी, शादी होगी और तलाक होगा, तलाक होगा। अभी दिखाऊंगा। अच्छा, अब वो जो मैंने आपको चिन्ह बताया, उस चिन्ह को मैं स्टार में कन्वर्ट कर देता हूं। स्टार, ये स्टार है, शुक्र पर्वत पर एक स्टार बना है, समझते रहना। मैं यहां से प्रारंभ कर देता हूं। एक प्रभावी रेखा, प्रभावी रेखा क्या होता है, ये सारी प्रभावी रेखाएं हैं। यहां से जो पतली पतली लाइनें निकलती हैं, पतली रेखाओं को प्रभावी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा भी प्रभावी रेखा हो सकती है। ठीक है, यहां से कोई एक रेखा निकल गई, जीवन रेखा को काट दिया, कुछ देर आकर रुक गई। ये क्या, ये राहु रेखा थी जी, आप इसे राहु रेखा कहोगे। मैंने कहा प्रभावी रेखा, स्ट्रांग नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी। क्या होगा, किसी संबंधी की मृत्यु हो जाएगी, किसी संबंधी की मृत्यु के लिए केवल स्टार की जरूरत नहीं है, एक डॉट ही काफ़ी है, 2 रेखा ही काफ़ी है, यह कालापन काफ़ी है। ये यहाँ नहीं आएगा, इस रेखा पर नहीं आएगा, इस रेखा पर आएगा, इस जातक का होगा, जातक का। अगर सपोज कोई संबंधी है, कुछ है, तो इन रेखाओं के आसपास आएगा। ये भी आपने नहीं सीखा था, ये भी नहीं। पत्नी पागल हो जाए,
पत्नी का दिमाग खराब हो जाए, झगड़े हों, वो क्या होगा? कोई प्रभाव रेखा, ये प्रभाव रेखा कोई भी हो सकती है ना, मैंने क्या बताया था, ये प्रभाव रेखा पतली पतली कोई भी होके, कोई प्रभाव रेखा शनि पर्वत पर आए, समझते रहे ना, कोई प्रभाव, वो कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, समझते रहे ना, कहीं से भी आ सकती है ना। मुद्दा क्या है, यहाँ ये वाला एरिया पर आए, इस एरिया पर आए, ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, ये ऐसे भी आ सकती है कोई रेखा। किसी भी तरीके से एक प्रभावी रेखा शनि पर्वत पर आए, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रधान रेखा की शाखा में दो मुंह हो जाने चाहिए। प्रधान रेखा क्या होती है? ये प्रधान रेखा होती है, प्रधान रेखा है ना। अब ये प्रधान रेखा हृदय रेखा पर आकर, यानी यहां पर आकर, ये एक रेखा, और एक रेखा का मुंह इधर भी हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है, या एक पैरेलल जा सकती है, यानी उसकी एक शाखा, ये अगर कोई ऐसी चीज चिन्ह बन जाए, क्या होगा? स्त्री पागल हो जाएगी, उसकी जो लाइफ है बर्बाद हो जाएगी, दुख आएंगे। प्रभाव रेखा शुरू होकर, सर हम आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर ले? देखो, जीवित गुरु का फायदा क्या है? आप लोग कहते हो किताबों पे, किताबों, आप किताब का नाम बता दो। कुछ लोग अब कहते हैं मुझसे, पाकिस्तान की एक फ़ीमेल थी, कहती है सर ये जो आप एक फ़िल्टर लगाते हो ना, ये फ़िल्टर लगाते हो जो आप हाथ की रेखाएं डार्क हो जाती, वो एप्लीकेशन का नाम बता दो। अगर ये एप्लीकेशन होती, गूगल प्ले स्टोर पर मिल रही होती या कुछ होती, तो मैं सबको बता देता। ये लाखों के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप होती है ना, फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है ना, हर एक फ़ोटोग्राफ़र के पास वो होता है। कॉरल ड्रॉ, जिसमें लोगो बनते हैं, लोगो समझते हो ना, किसी का, किसी कंपनी का लोगो बनता है, वो कॉरल ड्रॉ होता है। बड़े बड़े पोस्टर जब बनते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं, तो वो फ़ोटोशॉप से नहीं होती है, कॉरल ड्रॉ से होती है। कॉरल ड्रॉ में जितना मर्जी बड़ा होर्डिंग लगा दो, वो फटेगी नहीं, इमेज नहीं फटती है, नहीं फटती। तो वो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो गाइडेंस मुझे देना शुरू कर देते हैं, इससे मुझे आपका ना हाथ दिखता नहीं है, मुझे चिन्ह चाहिए देखने हैं, मुझे हर एक चीज़ देखनी होती है, तो मुझे सॉफ्टवेयर से मैं क्लियर करता हूं। अब जीवित गुरु का फायदा क्या? बुक में तो जो लिखा है वही आपने पढ़ लिया, गलत सलत पढ़ लिया। अब गलत बुक्स भी तो होती हैं, सेक्स की भी तो बुक्स होती हैं, नहीं होती हैं? बच्चे उसे पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है, क्या करते हैं? गलत गलत काम करते हैं। फिर बुक तो हर की है, क्या बुक को पढ़कर क्या आप क्या सीखते हो? बुक में जो लिखा है उसे फिर वो करना चाहता है। गलत फलत बुक पढ़ोगे तो यही हाल होगा। अब जीवित गुरु का मतलब क्या है कि वहां जो लिखी चीजें हैं उसे उसने समझा है, अब वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। प्रभाव रेखाएं जिनके प्रारंभ में कोई चिन्ह हो, प्रभाव रेखाएं जिनके बिंदु, यदि शुक्र क्षेत्र पर कोई बिंदु हो और उससे प्रारंभ होकर कोई रेखा जीवन रेखा को काटे तथा जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाती है, तो किसी रेखा को काटे तथा बृहस्पति क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह स्पष्ट हो, तो जातक किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है, उसका विवाह भी होता है, किंतु विवाह विच्छेद हो जाता है। यह किताब में लिखा था ना, किताब में लिखा। अब इसने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया तो देखो
बृहस्पति क्षेत्र पर क्रॉस का निशान, ये एक बिंदु बनाई, जीवन रेखा से आगे काट दी और ये रेखा यहाँ आकर समाप्त हो गई। ये ट्रायंगल का फल अलग है, लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं कि ये इस साल पर आए। इस साल पर आएगी, इसका तलाक जो होगा लगभग ये वाला एरिया बन रहा होगा 50 के करीब में, 50-52 में। अच्छा हाँ, एक और है, एक व्यक्ति ने मुझे कहीं से सीखा होगा यूट्यूब पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके ना मुझे ना कैलकुलेशन कहता है, ऐसे करके मुझे सिखाना। दिमाग तो मेरा उस वक्त घूम गया पूरा। मैंने कहा आप मुझे अब कैलकुलेशन सिखा रहे हो कि ऐसे कैलकुलेशन करूं, यह तुक्के की काम। मैंने अभी बोला ना ये 50 के करीब तुक्का लगाया है मैंने, एक्चुअल में मैंने नहीं। मैं तो इस रेखा, इस वाली उंगली से पकड़ता हूं, इससे पकड़ूंगा मैं तो बहुत से लोग हैं वो इस तरीके से। लेकिन ये यहां पर लिखा हुआ है ना, मैंने तो कुछ नहीं करा। देखो, यदि कोई क्या लिखा है, बिंदु, यदि शुक्र क्षेत्र पर कोई बिंदु हो, शुक्र क्षेत्र पर, और उससे प्रारंभ होकर कोई रेखा जीवन रेखा को काटे, जीवन रेखा से निकली हुई ऊपर की ओर जाती है तो, और किसी रेखा को काटे और बृहस्पति क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो जातक किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है और उससे शादी होगी, विवाह होगा, किंतु विवाह विच्छेद होगा। उधर कह दे वो सुशील औरत थी, ये तो बहुत सुशील थी, और यार इससे भी नहीं बनी इसकी। हाँ, और ये किसी फीमेल के हाथ में हो तो, मेल के हाथ में हो तो वो तो सोचेगा ना मेरी तो बड़ी बड़ी सुशील औरत है। लेकिन ये चीज नहीं देखा, तारे का चिन्ह, यदि शुक्र क्षेत्र पर कोई तारे का चिन्ह हो और वहां से प्रारंभ होकर प्रभाव रेखा जीवन रेखा को काटे और थोड़ी सी और जरा सी आगे बढ़कर समाप्त हो जाए, तो जीवन रेखा को जिस अवस्था पे काटती है, जिस अवस्था पे कैलकुलेशन, उस अवस्था में किसी संबंधी की मृत्यु होती है। मैंने क्या बोला कि शुक्र क्षेत्र पर एक तारे का चिन्ह, प्रारंभ प्रभावी रेखाएं वहां से रेखकर जीवन रेखा को काटे और कुछ दूरी पर आकर समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? तारे का चिन्ह हो, तारे का, तो क्या होगा? वो संबंधी की मृत्यु हो गई। संबंधी की मृत्यु के लिए तारे की जरूरत नहीं है, बहुत से चिन्ह है। यहां वो एक गलत अफवाह फैलाने वाले, नियर अरन डियर की डेथ है, नियर अरन डियर की डेथ है। ये वाली रेखाएं नियर अरन डियर की डेथ को नहीं होती हैं। इसके नीचे प्रॉपर्टी को देखा जाता है, लिंक को देखा जाता है, यहां पर बहुत कुछ होता है। इस पे नियर अरन डियर की डेथ कह दी। वो देखा है ना, कॉलेजों के आगे जो है गलत आदतों सिखाने वाले बंदे बैठे होते हैं, लो जी चरस ले लो, गांजा ले लो, गलत आदतें ये सीख लो, ले यार ले कुछ नहीं होता। बस ये किताबें पढ़कर यही हाल होगा आपका, यही होगा। तीसरा देखो, प्रभाव रेखा शनि क्षेत्र तक आए और वहां दो शाखा युक्त एक प्रधान रेखा की एक शाखा हो जाए, विवाहिक जीवन क्या होगा? गंदा हो जाएगा, बेचारा रोएगा, जातक की पत्नी पागल हो जाएगी, जाती है या मर जाती है। ये क्या है? प्रभाव रेखा शनि क्षेत्र तक प्रभाव रेखा है। प्रभाव रेखा शनि क्षेत्र में तो कैसे भी जा सकती है, ये तो यहां से भी निकल के जा सकती है। कि इसने कहीं किताब में लिखा है कि शुक्र क्षेत्र से प्रभाव रेखा निकले, कह रहे प्रभाव रेखा है, मैं तो कह रहा हूं यहीं से निकल के यहां पर चली गई, लो यहां से निकल के यहां चली गई, यहां से निकल के चली गई, यहां से निकल के चली गई, लो बाद में पागल होना है। उस किसी की बीबी ने 90 साल पे पागल होना है, किसी की बीबी ने शादी के 1 साल बाद होना है। उसकी शादी यहां हो रही है, चलो यहां हो रही है शादी उसकी, लो यहां से निकल जाएगी, प्रभाव रेखा है वो शनि। वहां पर प्रधान रेखा कौन सी होती है? ये प्रधान रेखाएं, उप प्रधान रेखाएं, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, ये उप प्रधान रेखा है। प्रधान रेखाएं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये प्रधान रेखा। वहां पर लिखा है
प्रधान रेखा की एक शाखा हो जाए, प्रधान रेखा की एक शाखा हो जाए, पहले तो यहां से गई एक रेखा, मान के चलो एक ये गई, प्रधान रेखा की एक शाखा हो जाए, यहां से एक शाखा हो गई, इसकी एक शाखा निकली और वो एक हो गई उसके अंदर। अभी अगली वाली में ये बताऊंगा, मुकदमा, मुकदमा सूर्य रेखा पर कोई प्रभाव रेखा टच हो जाती है तो मुकदमा जीता जाता है, सूर्य रेखा को काट दिया जाए मुकदमा हारा जाता है, लेकिन प्रभाव रेखा होती है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर आपको क्या सिखाया, क्या तो किताबों में नहीं लिखा, क्या ये किताब में से ही तो मैंने प्रमाण लेकर बताया, प्रमाण लेकर बताया ना। बीच में मैंने धर्म को लिया, किताबों को लिया, जस्टिफिकेशन ली ना मैंने, कि रास्ते से जा रहा था, लो जी, मैंने कहा मैं नास्तिक हूं, मैंने कहा मैं इन्हें क्या सिखाऊं कि धर्म क्या हमारे गीता में नहीं है, लोगों को रटी हुई है, रटी हुई है चीजें, क्या उससे हम नहीं सीख सकते? यीशु से सीखेंगे हम। बाइबल को पढ़ो, उसको कुरेदो, जिज्ञासु बनो, अगर बाइबल पढ़नी है तो। बताओ जरा, चाइना में एक वर्ड है लोगास, लोगास, ये लोगास एक वर्ड है, बाइबल में ये, इसका मतलब क्या है? हमारे धर्म में शब्द, ग्रंथ साहब में शब्द, इनका मतलब क्या है? वर्ड, इसका मतलब क्या है? लोगास का मतलब भी वही है, वर्ड का मतलब भी वही है, शब्द का मतलब भी वही है, ये क्या है? पढ़ो तो सही। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, वो कौन? वो परमात्मा था वहां पे, बिगनिंग, मतलब जब संसार शुरू भी नहीं हुआ था तब भी वर्ड था, वर्ड, वर्ड शब्द था। ये शब्द क्या है? ये लोगास क्या है? इसको खोजो तो सही, इसे खोजोगे तो पता लग जाएगा अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है? किसी के सिर पे हाथ रख देना। आज देखो, मैं एक चीज बताता हूं, मैं खोलकर क्यों समझाता हूं। आप जितना मर्जी गलत कर लो, आप जितना मर्जी गलत कर लो, अगर आपका राहु स्ट्रांग है ना, राहु स्ट्रांग है, ये गलत को सही कर सकता है, इसमें इतनी ताकत है, बेशर्त उस वक्त भाग्य रेखा और सूर्य रेखा आपकी सही हो। उस वक्त, किस वक्त? एज कैलकुलेशन में। अगर ये राहु उस समय सही है और आपकी भाग्य रेखा सही है, उस समय पर आप एक गलत काम कर लो। धीरेन्द्र शास्त्री, मैं कह रहा हूं उसने जितना मर्जी गलत किया, गलत बोला, लेकिन उसका देखो फायदा किसे मिला? उसी को मिला, उसके आश्रम को मिल रहा है। सब लोग उसके पॉजिटिव में जा रहे हैं, नहीं हम इसका साथ देंगे, इसका साथ देंगे, इसका साथ देंगे। क्यों? किया तो गलत, लेकिन साथ किसका मिल रहा है? ये राहु है, गलत को सही करने की ताकत रखता है। जितना मर्जी गलत कर लो, मैं क्या कहता हूं, एक स्टैंप है, स्टैंप, मोहर, इसके अक्षर उल्टे लिखे हैं, ये आप कहते हो W है, मैं कहता हूं ये M है, ये M है, लेकिन मोहर में ये W है, उल्टा लिखा है। लेकिन इंक पड़ेगी, इसके ऊपर इंक लगा दो और पेपर पे इसे छापोगे तो ये छपेगा ऐसे, M। हम जितने मर्जी गलत स्टेप उठा लें, अगर हमारा जो जो इंक है वो परमात्मा रूपी प्यार में लिप्त है, तो वो जितना मर्जी हम गलत स्टेप उठा दें, वो इंक
उसे सही करने में सामर्थ्य है। ये इंक आपके गलत काम को सही कर सकती है। ये विश्वास पक्का होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति। इसलिए जितने मर्जी आप गलत काम कर लो, अगर उस समय आपका राहु स्ट्रांग है, आपकी भाग्य रेखा स्ट्रांग है, आपकी सूर्य रेखा स्ट्रांग है, तो गलत भी सही हो जाएगा और आप सोचोगे कि मेरा परमात्मा ने साथ दिया। ये परमात्मा ने साथ दिया नहीं दिया वो एक अलग मैटर है। वहां पर वो उस आदमी को क्या लगा, माला की वजह से मेरा 6 लाख का कर्जा निकला। माला की वजह से नहीं निकला। उस वक्त आपका राहु, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा बलवान थी, जिसकी वजह से कर्जा उतरा। तो सही चीज का ज्ञान बहुत आगे तक ले जाता है। और वरना मैं तो कहता हूं कि आप सड़क पर रखकर आप किसी की किताबें पढ़ रहे हो और आप कहते हो मेरा जो है दिमाग जो है वो यीशु की तरफ चला गया, श्री कृष्ण की तरफ चला गया, श्री राम की तरफ चला गया, तो आप भटक रहे हो। आप गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रधान। अपने धर्म के प्रति कट्टरता पर रहो, धर्म को समझो और जिज्ञासु बनने की कोशिश करो। तो उसकी बातों में क्या लिखा है, इतना आसान है। किसी के सिर पर हाथ रख दिया और आपने सोचा कि हमने रेकी कर ली और वो जो रेकी से हमने उसे ठीक कर दिया, इतना आसान है। तो हर चीज किताब पर, जीवित गुरु ही आपको गाइडेंस दे सकता है, किताबें गाइडेंस नहीं दे सकती हैं। नहीं, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, धर्म की किताबें पढ़ लो, तब भी नहीं सीख पाओगे जब तक वो गुरु खुद नहीं बताएगा इस बात का मतलब क्या। जिसने किताब लिखी है उसी को मतलब पता था, बाकी तो सारी चीजें उस अंधविश्वास में चली गई, रिचुअल्स में चली गई। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।